जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण की अधिसूचना, जनता के साथ है धोखा, एसडीपीआई। घाटी के मरीजों में शिवसेना जिला प्रमुख के जन्मदिन पर फल वाटप कार्यक्रम संपन्न। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण अधिसूचना को वापस लेने की मांग को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण धरना आंदोलन किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा स्थानिक नागरिक भी इस धरने आंदोलन में बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का धरना आंदोलन औरंगाबाद डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने हो रहा है। इसमें हमारी मांग ये है कि मंत्रिमंडल की बैठक के पहले रात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस्मानाबाद और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के नाम चेंज को लेकर, उसको फौरी वापस लिया जाए सरकार की तरफ से। ये मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार ने ये रातों रात लिया हुआ ये जो फैसला है, ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो जनता से जुड़े हुए अहम मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण और डेवलपमेंट के जैसे बड़े बड़े इशू है, वो इशू के अंदर सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। वो इशू को दबाने के वास्ते, उसके ऊपर पर्दा डालने के वास्ते ये रातों रात लिया हुआ एक फैसला है। इसलिए ये जनता के साथ, महाराष्ट्र की राज्य के साथ एक धोखा है। ये शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का जो सम्मान देने की बात कही जा रही है, ये भी जो है तो एक झूठ है। ये सिर्फ एक वोट के लिए लिया हुआ एक फैसला है, एक इलेक्शन को सामने देखकर लिया हुआ एक फैसला है। इसलिए हम इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले। बिल्कुल, अगर अभी ऑलरेडी कुछ पिटिशन के ऊपर डिसीजन होना है, वो डिसीजन को देखकर अगर हम देखते हैं कि कौन सा लीगली ग्राउंड बनते हैं, लीगली ग्राउंड बनने के बाद हम फैसला करेंगे कि हम जो है तो क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर हायकोर्ट जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं विभागीय आयुक्त कार्यालयावर एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण घेण्यात आलेलं आहे। या उपोषणाचा हेतू एकच आहे की 15 तारखेला माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्या तीन तिघाड्या सरकारनं एक निर्णय घेतला की औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करायचं। आमचा त्या छत्रपती संभाजीनगर नावाला विरोध नाही आहे, पण औरंगाबाद शहरातील नागरिकाचं मत आपण जाणून घेतलेलं नाही, औरंगाबाद जिल्ह्यातील लोकांचं मत आपण जाणून घेतलेलं नाही आणि जाणून न घेता विधानसभेमध्ये किंवा विधान परिषदेमध्ये या दोन्ही वरिष्ठ सभागृहामध्ये त्याची कुठलीही तिथल्या सर्व आमदारांना तुम्ही सूचना न देता किंवा त्याच्यावर चर्चा न होता तुम्ही हुकुमशाही सरकारच्या हिशोबानं या ठिकाणी संविधानाच्या माध्यमातून जे सरकार चालतं संविधानाची पायमल्ली कुठेतरी करतायत। त्याचबरोबर या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद या ठिकाणी दोन याचिका चालू असताना आपला वकील या ठिकाणी आणि आपले जे सरकारी कर्मचारी आहे सरकार हे असं लिहून देतात की आम्ही जोपर्यंत न्यायाचा निकाल लागणार नाही तोपर्यंत आम्ही कुठलाही बोर्ड चेंज करणार नाही। तरी सुद्धा त्यांनी बऱ्याच दिवसापासून छत्रपती संभाजीनगर नावाचा बोर्ड लावून कुठेतरी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई औरंगाबाद खंडपीठाच्या अवमान केलेला आहे। त्या अवमानाच्या विरोधामध्ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लवकरच माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबादमध्ये आम्ही एक जनहित याचिका दाखल करणार आहोत आणि ज्याच्या अधिकाऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा विरोध करून त्यांचा न्यायालयाचा निर्णय डावलून त्यांनी जे नामांतरण केलं त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आम्ही जनित म्हणजे कंडेम ऑफ द कोर्टचा अवमान केला म्हणून आम्ही याचिका दाखल करणार आहोत। आणि जो माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय असेल तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या सह
औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी बंधनकारक राहील आणि हा निर्णय योग्यतेरित्या घेतील अशी आम्हाला आशा आहे. कारण आजही आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानावर आणि संविधानाच्या न्यायदानावर आमची पूर्ण श्रद्धा आहे आणि न्यायालय आमच्या बाजूने निर्णय देईल अशी आम्हाला या ठिकाणी आशा आहे. शिवसेना जिला प्रमुख किशनचंद तनवानी इनके जन्मदिन के अवसर पर घाटी के अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों में फल वितरित किए गए. किशनचंद तनवानी इन्होंने मरीजों के हालात की भी जानकारी ली. इस अवसर पर शिवसेना 20% राजनीति 80% सामाजिकरण की नीति के तहत कार्य करती है और शहर के विकास के लिए हम सभी पार्टी के साथ है, ऐसा किशनचंद तनवानी इन्होंने जन्मदिन के अवसर पर कहा. जन्मदिन है आज मेरा, लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ते शिवसेना प्रमुख भी हमको शिक्षण देगी 80% समाज कर रहे हैं तो 20% राज कर रहे हैं, उसका ही एक भाग है. जन्मदिन हर कोई बनाते रहता है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ते हैं जन्मदिन मनाते टाइम में मेडिकल होगा, अनाथ आश्रम होंगे, इनकी तरफ भी खाना खिलाना, फ्रूट देना, ऐसे कार्यक्रम हमारे रहते हैं सब. फिर कोई भी नेता का जन्मदिन हो, शिवसेना प्रमुख का भी जन्मदिन रहता तो भी यही करते, उद्धव साहब का रहता तो भी यही करते, इनका खुद का रहता तो भी यही करते. जैसे संदीप हो गया, मोदी हो गए, हमारे जो कार्यकर्ते हैं ये गरीब लोगों को अन्नदान होगा, यही टाइप के हम आपकी साधारण करते रहते. और ये हमारे अभी से नहीं है, ये 40 साल से लेके और इसी टाइप से हम हमारे वार्ड को साझा करते हैं. सर, आप खुद घाटी आए हैं, घाटी की परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे? अभी से घाटी भी जो 2 दिन पहले दौरा करके गए हैं, तो शिवसेना की क्या भूमिका रहने वाली है? मराठवाड़े का सबसे बड़ा शिवसेना की भूमिका हमारी बिल्कुल ऐसी रहने वाली है कि आदित्य साहब जब परसों आके गए तो उन्होंने डीन से चर्चा की, पूरी चर्चा की, उनकी क्या अड़चनी है इसके अंदर राजकारण मुझे कोई करना नहीं है. अपनी घाटी है, आज से नहीं है, करीब करीब 40 साल से लेके घाटी है और 14 जिले के पेशेंट्स इसके अंदर आते रहते हैं. तो इसके अंदर इनको पेशेंट को मतलब इसमें इलाज कैसा होगा, इनको काम करते टाइम में सरकार के अंदर से कुछ अड़चने है क्या, या इनके पद भर्ती नहीं है क्या, इनको दवा नहीं मिल रही, तो ये साध्य करके इसको कैसा अच्छे से अच्छा सुविधा अपने को देते आएंगे. पेशेंट्स अपने पास जो आते अपने जिले के तो रहते रहे, तो बाहर के भी आते, उनको भी कोई असुविधा न हो, इसके लिए अभी तक फैक्ट्री खुद यहाँ आके गए हुए, खुद दौरा करके गए हुए और जल्दी से जल्दी बाकी के भी जो फॉर्मेलिटी है, इनको जो दिक्कत है पद भरने के लिए या मेडिसिन के लिए, ये जल्दी से जल्दी कैसा होगा. हम विरोधी पक्ष में भी है, लेकिन इनको कैसे मदद करके आएंगे तो हम मदद करेंगे. आगे के वक्त में आपकी आपकी आने वाले जीवन में तो घाटी का बदला हुआ रूप नजर आएगा. अभी ये पहले से जब से बीच में 95 में भी हमारी सरकार की जब भी हमने दिए थे, कैंसर हॉस्पिटल भी है, ये 1995 मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री थे जब हुआ है, इसके अंदर 20 के अंदर भी बहुत से फंड आए हुए हैं इसके अंदर. और ये अच्छे से अच्छा कैसी सुविधा होंगी, क्योंकि कैसा है कि बीमार कोई जात से होते नहीं रहते, बीमार हर जात के लोग होते रहते हैं. हर जात के लोगों को यहाँ कैसी सेवा मिलेंगी वो दृष्टिकोण से हमारा प्रयत्न रहेगा और हमको ये 100% आएगा. सर, हमने देखा शिवसेना विकास के लिए हमेशा आगे आती है, लेकिन अभी जो औरंगाबाद शहर के जो खासदार है उनको जो है तो कोर्ट ने ये याचिका करता है, कोर्ट ने कहा था कि पानी करके आओ और कुछ वकील और जजेस के साथ में थे इनके, तो क्या शिवसेना भी इनका भी इनके साथ में आके घाटी का रूप बदलने में मदद करेंगे? विकास का काम करने के लिए चंद्रकांत खैरे रहो या इनका जल्दी रहो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं. जैसा भी जो भी काम अच्छा जो भी कर रहा है, क्योंकि वो विरोधी पक्ष में अकेले ही खासदार है. हमारे मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, अभी ये बंदखोरी होने के वजह से चले गए हुए. ये घड़ी घड़ी कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत पड़ना ही नहीं, अपन सब मिलकर ही कर सकते हैं. तो इसके लिए कैसे जल्दी से जल्दी अच्छा होगा वैसा करेंगे. कोर्ट जो भी ऑर्डर करेंगे, विकास काम जो भी करेंगे, हम उसके साथ नहीं है. हम किसके साथ नहीं है ऐसी बात नहीं है. कल कांग्रेस के अलावा बैठक में जो है तो आरिफ फतेह खान जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है. तो क्या हम मान सकते हैं कि सेना भी इस रास्ते पे है और इलेक्शन की तैयारी में है? कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ वो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारी हर इलेक्शन महानगर पालिका से लेकर तो विधानसभा लोकसभा हमारी तैयारी चालू है. निर्णय जो भी लेंगे ये मुख्यमंत्री हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब लेंगे. शहरवासी अपने रोजाना जरूरत के लिए अब पानी के टैंकर पर ज्यादा निर्भर होते नजर आ रहे हैं. पानी के टैक्स भरने के बावजूद भी शहरवासियों को
अपनी जेब को पानी के टैंकर मंगवाने में खर्च करनी पड़ती है। फिलहाल तो 270 ट्रिप्स चालू है हमारी नो नेटवर्क एरिया में। अगर बारिश नहीं हुई तो ये 300 तक या 310 तक उनका रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। कितने एरियो में जाता है ये? औरंगाबाद के लगभग 16 एरियो में। 16 एरियो में जाता हाँ, है। तो कितना लोड आप पर बढ़ने की आशंका है? ट्रिप कितने बढ़ जाएंगे फिर आगे चल के? आप कैसे मैनेज करेंगे? फिलहाल तो अगर बारिश नहीं हुई तो 50-60 ट्रिपा बढ़ सकती है। उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ टैंकर्स है उन्हें बढ़ाते हैं और उनसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप तैयारी में हैं इसलिए कि आगे ऐसा आशंका दिख रही है आपको? हो सकता है। हाँ, हमने ठेकेदार से बात करके रखी है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट लगी हमको तो वो प्रोवाइड करेंगे। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। जातेगांव, नांद्रा, तालुका फुलंब्री इस परिसर के सामाजिक वनीकरण छत्रपति संभाजीनगर के अंतर्गत पेड़ लगाने के काम में बड़ी तौर पर हेराफेरी नजर आ रही है। साथ ही प्रशासन के लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। इस बात की समिति गठित कर कड़ी जांच की जाए, इस मांग का निवेदन ऑल इंडिया पैंथर सेना की ओर से डिविजनल कमिश्नर को दिया गया। इस मांग को लेकर ऑल इंडिया पैंथर सेना पिछले 3 दिनों से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांग ये है, हम इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जातेगांव में जो वन रक्षक वृक्ष लागवड हुई थी, तो वो क्या हुआ था, जो वृक्ष लागवड के लिए जो निधि आया था तो वो रेंजर, वनपाल ये पूरे मिला के उन्होंने भ्रष्टाचार करके वो निधि दूसरे लोगों के दूसरे रोजगार पे नाम पे डाला और उसके ऊपर से जो पेमेंट निकाला उसमें पूरा भ्रष्टाचार किया वाला है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो लेबर लगाए वाले थे काम के लिए उनके अकाउंट पे पेमेंट हो जाए, और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले जो रेंजर वन रक्षक है तो उनको निलंबित किया जाए। यही हमारी मांग है, और हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से उठेंगे नहीं या हलेंगे। सादत नगर राहुल नगर निवासी समीर कासम कुरैशी और उनके दूर के रिश्तेदार एरार कुरैशी, वहाब कुरैशी, इनमें पैसों को लेकर काफी बहस हुई। इस बीच समीर पर चाकू से हल्ला हुआ। समीर पर घाटी अस्पताल में अभी उपचार शुरू है। इस घटना की सातारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। सर, हमारा भांजा यहाँ पे एडमिट है घाटी में, उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ कंचनवाड़ी में। तो हम लोग ने सातारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक लड़के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, और हमारी पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और हमें इंसाफ चाहिए। लेन देन का मैटर था, तो ये हमारा भांजा जो है बात करने के लिए गया था और उसको ये उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर हमला होगा। इन लोग ने अचानक से हमला करे और चाकू वाकू से मारे। कंचनवाड़ी हमारे भांजे की दुकान सादत नगर राहुल नगर में है, और जहाँ पे झगड़ा हुआ वो कंचनवाड़ी गया था वहाँ पे। जो दोनों के बीच हुआ, ये आपस में रिश्तेदार है? दोनों भी रिश्तेदार है आपस में। क्या रिश्ता है दोनों का? अब वो दूर का रिश्ता है सब। क्या है रिश्ता, क्या है? चचे भतीजे ही हैं। अच्छा, आपस में ही थे। हाँ। अभी पुलिस प्रशासन से क्या अपील है आपकी? पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमको इंसाफ मिले। हमारे भाई है, सगे छोटे भाई है, वो समझाने के लिए गए थे और उन पर अचानक से वार किया गया। कुछ लेडीज़ों ने, कुछ जेंट्स ने पकड़ा और एक बच्चे ने वार किया। उनको 3 जगह घाव लगे। जी, हम साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। हम 3 भाई है, 2 बहन है, अम्मी अब्बा तो सब साथ में रहते। अभी पता चला कि आपके मारने वाले भी आपके रिश्तेदारी थे, तो ऐसा कभी पहले बात था क्या था? नहीं, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने अचानक से हमला कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन क्या है? हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन से तो जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाएंगे। FIR में अपने पुलिस शासन ने जो है तो हमारे को FIR कॉपी करे और हमारी जो तो टकरार लिए उन्होंने,
और हमारे को पूरी उम्मीद है और उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे को इंसाफ देंगे और हमको इंसाफ होना। ये उसकी FR कॉपी है जो लोग है उनके नाम है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और बच्चा जो तो वार्ड नंबर 19 घाटी में एडमिट है, कंडीशन उसकी सीरियस है। और अब पुलिस से हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ होना और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, दूसरा हमारा कुछ भी नहीं है। औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण की अधिसूचना, जनता के साथ है धोखा, SDPI। घाटी के मरीजों में शिवसेना जिला प्रमुख के जन्मदिन पर फल वाटप कार्यक्रम संपन्न। और आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV चैनल।